सूरज, हमारा न्यूक्लियर पावर हाउस, हमारा सितारा। इसकी रोशनी हमारी दुनिया को चलाती है और हमें भी। रोशनी के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। शुरुआत करते हैं सूर्य के अंदरूनी हिस्से से। हम चलते हैं प्रकाश के एक अकेले और छोटे से अंश के बेरहम सफर पर। यह है फोटॉन। सूरज से मेरी आंखों तक पहुंचने के लिए फोटॉन को जो सफर करना पड़ता है वो हैरत अंगेज है। सूर्य के केंद्र में अपने आदिम जन्म से लेकर सतह से इसकी रवानगी तक। सूर्य से मुझ तक पहुंचने वाली रोशनी मानव सभ्यता की शुरुआत से भी पहले पैदा हुई थी। ये एक अविश्वसनीय विचार है। तो चलिए फोटॉन की 10 लाख साल की हैरत अंगेज यात्रा पर, जो होगी सोलर सिस्टम के सबसे बेरहम वातावरण से होकर, ताकि वो पृथ्वी तक प्रकाश और जीवन पहुंचा सके। ब्रह्मांड, अरबों गैलेक्सीज का घर। इनमें से हर एक बनती है अरबों तारों से। और हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के एक मामूली से कोने में मौजूद है हमारा सूर्य, हमारा सबसे नजदीकी तारा। इस चमकते गोले में मौजूद है जबरदस्त रोशनी। इसकी चमक को सिर्फ आंखों से देखना नामुमकिन है, लेकिन अगर इस चमक से थोड़ा दूर हटें तो सूर्य नजर आता है, बेहद गर्म गैस की एक विशाल गेंद के रूप में, जिसका राज है हमारे कॉस्मिक मंच पर। सूर्य वाकई इस शो का स्टार है। सूर्य पूरे सोलर सिस्टम का पितामह है। ये अपने बच्चों यानी ग्रहों को उनकी जरूरत की हर चीज देता है। हम ऊर्जा, रोशनी और गर्माहट के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य के बिना हमारा वजूद नहीं होगा। सूर्य गर्मी और रोशनी पैदा करता है, जो पृथ्वी पर तमाम जीव रूपों का ऊर्जा स्रोत है। आपसे बात करने के दौरान या उसके अलावा भी मेरा शरीर जितनी भी ऊर्जा इस्तेमाल करता है वो मुझे सूर्य से मिलती है। सचमुच सूर्य हमारे चारों ओर मौजूद जीवन का रचयिता है। सूर्य लगातार फूटता रहने वाला एक परमाणु बम है, उथल पुथल से भरा और जरूरी। हमारा वजूद सूर्य में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलने वाली ऊर्जा से संचालित होता है। हम यहाँ सूर्य से मिलने वाली रोशनी के कारण मौजूद हैं। हमारा वजूद इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण है। अगर सूर्य न होता तो हम न होते। प्रकाश हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाले बुनियादी तत्वों में से एक है। मुझे लगता है कि प्रकाश ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कमाल की चीज है। इसकी हर चीज में जरूरत है। ये सबके लिए आवश्यक है। ये हर कहीं है, यानी जो भी चीज मौजूद है ये उसका एक बुनियादी हिस्सा है। बुनियादी भी और तेज भी। कॉस्मोस में मौजूद सबसे तेज रफ्तार चीज। इसकी गति है 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य पृथ्वी से करीब 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है, तो 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश हम तक 8 मिनट में पहुंचता है। लेकिन ये 8 मिनट इसके हैरत अंगेज सफर का एक छोटा सा आखिरी हिस्सा है। हो सकता है कि सूर्य के धधकते अंदरूनी हिस्से से रोशनी को बच निकलने में 10 लाख साल तक लगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस रोशनी को आज देख रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के अफ्रीका के मैदानों से जाने से कहीं पहले पैदा हुई है। जब मुझे इस तथ्य के बारे में पता चला तब तक मैं एक वैज्ञानिक बन चुका था, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था और पहली बार में तो इसने मेरे होश उड़ा दिए। फिलहाल मुझ तक सूर्य की जो रोशनी पहुंच रही है वो मानव सभ्यता की शुरुआत से भी पहले पैदा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जैसे ही ये सूर्य की सतह से निकलती है ये पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाती है। ये कमाल का आइडिया है। जब मैं सूरज की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंखों तक पहुँचने के लिए फोटॉन को जो सफर करना पड़ता है वो हैरत अंगेज है। इस सफर की शुरुआत हमारे सितारे के भीतरी हिस्से में होती है। अगर हम सूर्य को खोल पाते तो हमें वहां हजारों लाखों किलोमीटर गहरी हाइड्रोजन गैस की सघन परतें नजर आती और कोर कहे जाने वाले सूर्य के केंद्र में जन्म होता है प्रकाश।
इससे ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रतिक्रियाओं में से एक जन्म लेती है। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य को ताकत देने वाला ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है फ्यूजन। हाइड्रोजन और हीलियम का आपस में मिलना। आप हाइड्रोजन के दो कणों को लीजिए, उन्हें एक दूसरे से मिलाइए और फिर पैदा होता है एक हीलियम एटम। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन है नहीं। दो एटमों का आपस में मिलना काफी मुश्किल है। दो प्रोटॉन का चार्ज एक सा ही होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और एक दूसरे को परे धकेलते हैं। फोटोन एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते। उन्हें एक दूसरे के इतना करीब आने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी या वेलोसिटी चाहिए ताकि वो फ्यूज हो सके, और ये बहुत दुर्लभ होता है। इन प्रोटॉन्स को एक साथ लाने के लिए जबरदस्त गर्मी और दबाव की जरूरत होती है, और इसे पैदा करती है अदृश्य ग्रेविटी। सूर्य में सोलर सिस्टम का 99.8% मैटर मौजूद होता है। ये मास बहुत ज्यादा है। इस मास की वजह से सूर्य जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एकजुट बना रहता है। ग्रेविटी की वजह से सब चीजें एक दूसरे के करीब आकर इतना दबाव पैदा करती हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। इस न्यूक्लियर कॉम्पैक्टर में प्रति सेकंड 10 करोड़ क्वाड्रिलियन बार हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से कुछ टक्करें इतनी ताकतवर होती हैं कि एटम आपस में जुड़ जाते हैं और ऊर्जा पैदा हो जाती है। जब एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रोटॉन साथ आते हैं तो उनका मास थोड़ा कम हो जाता है। इस मास से एनर्जी बनती है और हर दिन के हर सेकंड में करीब 50 लाख टन मैटर ऊर्जा में बदल जाता है। यह वाकई कमाल है। टक्कर से ऊर्जा का एक छोटा सा धमाका होता है, जो होता है प्रकाश का एक पैकेट। यह बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही दमदार होता है। किसी तरह हमारा ये फोटोन अपनी ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचा देता है, जिससे हमारा ग्रह जीवंत होकर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। लेकिन फिलहाल ये प्रकाश वैसा नहीं है जो हमें नजर आता है। इसमें जबरदस्त ऊर्जा होती है और ये जानलेवा होती है। हम अपने सितारे से आ रही जिस रोशनी को देखते हैं वो पुरानी होती है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी होती है। स्पेस में ये छोटी सी छलांग उस लंबी और मुश्किल यात्रा का अंत होती है जिसकी शुरुआत सूर्य के अंदर होती है। सूर्य को देखकर हम कहते हैं ये कितना खूबसूरत, कितना शानदार और कितना सरल है। रोशनी सूर्य के अंदर बनती है और अपनी चमक से हमारी दुनिया को रोशन करती है, लेकिन ये मामला सरल नहीं, बहुत पेचीदा है।